हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे रिलेटेड जितनी वीडियो मेरे चैनल पे है वो आप लोगों ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपकी डेमो टीचिंग में उससे काफ़ी हेल्प होगी। साथ ही साथ आप लोग इन डेमो में अपने तरफ से अपने थॉट, अपनी स्किल्स ऐड करके इसको और बेहतरीन बनाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो हमारी होगी वो होगी ईवीएस पे, और ईवीएस के किस टॉपिक पे होगी ये हम आगे डेमो टीचिंग में देखेंगे। तो क्लास शुरू करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, यस। हैव यू डन योर होमवर्क? Yes, very good. So kids, tell me, when you feel hungry, what do you eat? जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं? Yes, अभिषेक, रोटी, ओके। एंड सिमरन, राइस, ओके। एंड राहुल, फूड, वेरी गुड, ओके। When we feel hungry, we eat food. जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? खाना। Yes? Okay. So, who cooks the food in your house? घर में खाना कौन बनाता है? Yes, yes, सिमरन, मम्मी, okay. And yes, yes, अभिषेक, मम्मी and पापा, okay. And सुष्मिता, yes, दादी, very good. So, हमारे लिए खाना कौन बनाता है? मम्मी, पापा, दादी, है ना? ओके किड्स, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड टेल मी, व्हाट इज दिस? लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड टेल मी, व्हाट इज दिस? What is this? Tree. Very good. This is tree. This is tree. So, who makes food for the tree? Who cooks? Who makes food for the tree? कि पेड़ के लिए खाना कौन बनाता है? No, you don't know? Okay. So kids, today we will learn about photosynthesis. Today we will learn about photosynthesis. Okay? So क्या होता है ना, जब मम्मा को दाल बनानी होती है तो मम्मा को क्या क्या चाहिए होता है? मम्मा को चाहिए होता है दाल, पल्स, ऑनियन, टमाटो, गार्लिक, जिंजर, टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, ऑयल एंड सो मैनी थिंग्स, है ना। तो मम्मा को कितनी सारी चीजें चाहिए होती है एक दाल बनाने के लिए। वैसे ही मम्मा को रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जब मम्मा जो आपकी चपाती है उसको क्या करती है? उसको नीट करती है, उसको गूंथती है, तो क्या क्या चाहिए होता है? व्हीट फ्लोर एंड वाटर चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? तो जब भी हम कोई भी खाना बनाते हैं तो हमें कितनी सारी चीजें चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इसी तरह अब प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है ये तो हमें पता नहीं, और अगर कोई प्लांट के लिए खाना बनाता है, क्योंकि भाई बिना खाने के तो कोई भी नहीं रह सकता, है ना, सबको खाना चाहिए। तो प्लांट के लिए अगर कोई भी खाना बनाता है तो वो क्या क्या चीजें यूज करता है, वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करता है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ना प्लांट अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। आइए समझ में, प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो कहते हैं मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो चलो हमें ये तो पता चला कि प्लांट का खाना कोई और नहीं बनाता, वो खुद बनाते हैं। लेकिन प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो देखें। ओके, तो प्लांट को चाहिए होता है सबसे पहले सन,
सन क्या चाहिए होता है? सूरज। तो सन से क्या आती है? रेज, किरणें आती है कि नहीं आती है? तो सन से हमारी आती है किरणें। तो क्या होता है ना, हम अर्थ पे जितने सारे हम जीव जंतु ह्यूमन कोई भी रहते हैं तो सबको सन की आवश्यकता है, सबको सन की क्या है? नीड है। बिना सन के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो सन हुआ ना किंग। हाँ, तो सन अपनी क्या देता है हमें? सनलाइट। क्या देता है? सनलाइट। ओके। उसके बाद अब सन ने तो अपनी सनलाइट दे दी, अब चाहिए होता है इनको, जैसे सन ने अपनी सनलाइट दी तो चाहिए होता है वाटर। क्या चाहिए होता है? वाटर, खाना बनाने के लिए। तो जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से लेते होंगे? Where do plants take water from? Yes, रूट से, जड़ों से। ये जो जड़ होती हैं ये जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है। जो हमारी लैंड है, सॉइल के अंदर क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं ये। तो ये जड़ें क्या करती हैं? जमीन में से, सॉइल में से वाटर को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, लेती हैं और प्लांट को देती हैं, ठीक। तो वाटर कहाँ से आया? अब हमें पता चला सनलाइट कहाँ से आई? सन से। वाटर कहाँ से आया? सॉइल से। किसने लिया? रूट ने लिया, ठीक। इसके बाद इनको चाहिए होती है एक चीज। जैसे हमें खाना बनाने के लिए सारी चीजें हो गई तो हम क्या करते हैं? अपनी गैस ऑन करते हैं ना खाना बनाने के लिए। तो ये लोग भी, प्लांट्स भी क्या करते हैं? इनको भी एक गैस चाहिए होती है। पता है कौन सी गैस है वो? उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है उसका? उस गैस का है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई बात समझ में? तो क्या, सन से सनलाइट, रूट से वाटर सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस के फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलती कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलती है इन्वायरमेंट से, जो हमारे चारों तरफ है वहां से। और हम क्या करते हैं? जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तब तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ली, जब मैंने एक्सहेल करा तो मैंने क्या रिलीज करी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्लांट्स को कहाँ कहाँ से मिली? एक तो ह्यूमन, एनिमल एंड इन्वायरमेंट से, ठीक, मेन इन्वायरमेंट। अब भाई लेकिन देखो हमें पता है कि सनलाइट तो आपके प्लांट्स में पड़ी तो वहां से उन्होंने ले ली, वाटर रूट्स लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता होगा? सीधे कैसे आ जाती होगी पेड़ के पास, है ना? ऐसा क्वेश्चन आ रहा दिमाग में। तो क्या करते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं लीफ के बारे में। किसके बारे में? लीफ। तो देखिए मैं बना रही एक लीफ, ठीक है। ये है हमारा एक पेड़ का पत्ता, ठीक। तो ये हमारी लीफ है। तो जब ना ये आपकी क्या है, स्टेम, जो ब्रांच होती है उससे जो ये डंठल, कभी भी पत्ता देखते हो तो उसके पीछे एक आपकी डंठल लगी होती है ना, ब्रांच से जुड़ी हुई। ये ब्रांच हो गई, इससे जो जुड़ा होता है इसको कहते हैं पेट्यूल। क्या कहते हैं? पेट्यूल, पेट्यूल कहते हैं, ओके। उसके बाद जो आपकी, आपने देखा होगा पत्तियां देखी हैं? नहीं तो देखो मैम लाई है पत्तियां, देखो, टेक इट, टेक इट। देखो जो ये सब देखो उस लीफ में सारे देखो कि एक पूरी बीच से सीधे लाइन है नहीं है? तो इस लाइन को कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। इसका नाम क्या है? मिड रिब। और ये मिड रिब यहां से लेके जहां तक पहुंचती है, इस वाले हिस्से को देखो, सबसे तिकोना, सबसे नीचे कोन जैसा, ये इसको कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं इसको? एपेक्स। तो पेट्यूल, मिड रिब, एपेक्स, इतना आप लोगों ने देख लिया लीफ में। अब जरा देखो लीफ में
ये इस तरह से कुछ दिख रहा है आपको डिजाइन, सभी को दिख रहा है लीफ में? यस, गुड। तो इनको कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं इनको? वेन्स। ये क्या काम करती हैं? वेन्स तो इनमें से क्या करती है? फूड को ले जाती है और दूसरी वाटर को। जैसे इवेपोरेशन भी होता है, तो इन्हीं से इवेपोरेशन के लिए जो वाटर आपकी आती है वो किससे? वेन्स से आती है। ठीक है, इवेपोरेट कोई और करता है, अभी बताऊंगी। ठीक है, तो पेटियोल, वेन्स, मिडरिब एंड एपेक्स। उसके बाद ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है? मार्जिन। जो लीफ का साइड का हिस्सा देख रहे हो, लीफ ब्लेड भी हो गया और मार्जिन। इतना है आपको लीफ के बारे में समझ में। तो जो डंठल थी वो पेटियोल, और जो देखो वो स्ट्रक्चर है बिल्कुल जाली वाला पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पाइप जैसे, ये हो गई वेन्स जो फूड को भी ले जाती है और वाटर भी, क्योंकि रूट्स ने तो ऊपर को भेजा ना। उसके बाद ये हो गई जो ऊपर से नीचे तक जो आपके बीचों बीच एक लाइन जा रही है मिडिल में, उसको कहते हैं मिडरिब। ये आपका साइड का जो पत्ती का जो साइड का हो गया, ये आपका हो गया मार्जिन, और जो सबसे नीचे हो गया ये हो गया एपेक्स। अब क्या होता है ना, जब हम इस लीफ को लेंस से देखेंगे, किससे? लेंस से, तो इसमें ना ऐसे छोटे छोटे से टीनी टीनी पोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? टीनी टीनी पोर्स होते हैं, नहीं होते हैं? तो इन टीनी पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ठीक, ये क्या करते हैं? इनका दो काम होता है। एक तो जो मैंने CO2 कहा था, वापस आओ, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको स्टोमेटा से लेते हैं। जो इन्वायरमेंट में CO2 है, तो जो टीनी टीनी पोर्स होते हैं ये CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देखो प्लांट क्यों नेसेसरी है? हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लीव, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है कि नहीं है? गुड। इसके बाद अभी मैंने क्या कहा, स्टोमेटा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी के साथ ये क्या करते हैं? इवेपोरेशन का भी काम करते हैं। जो अगर आपके प्लांट के पास ज्यादा पानी हो गया, ज्यादा वाटर हो गया, तो वो क्या करेंगे? इवेपोरेट कर देंगे, मतलब आपकी वाष्प करके भेज देंगे। ठीक है, इतना आया सभी को समझ में? गैस के रूप में हो जाएगा। जब आपने मम्मा को पानी गर्म करते हुए देखा होगा ना, तो ऊपर देखा होगा ना धुआं धुआं सा निकलता है। हाँ, तो वही आपका इवेपोरेशन कहलाता है। तो ये यहां से इवेपोरेट करते हैं। तो CO2 कहां से मिल गई? स्टोमेटा से। इसके बाद इस प्लांट्स को एक चीज और चाहिए होता है। ठीक है, तो हाँ, इस प्लांट को अब और क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है क्लोरोफिल। सनलाइट सन से, वाटर रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से। अब क्लोरोफिल कहां से लेंगे? क्लोरोफिल भी आपको कहां से मिलता है? लीव्स में एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जो आप आगे बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, उसमें क्या एक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? जो लीव्स का, जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन, लीफ का कलर। ठीक है, तो लीफ का कलर ग्रीन किससे होता है? क्लोरोफिल से। एवरीबॉडी, लीफ का कलर ग्रीन किससे होता है? क्लोरोफिल से। ओके, तो ये सारे इसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। किसको? ट्री को अपना फूड, अपना खाना बनाने के लिए। तो देखो अब ये बनाता कैसे प्रोसेस? जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, फिर जीरा, फिर हमने क्या अनियन, फिर टोमेटो, देन सॉल्ट, ये करते हैं ना। तो प्लांट्स कैसे करता है? तो प्लांट्स क्या करता है, सबसे पहले लेता है वाटर। वाटर लिया, ओके, देन उसमें उसने ऐड किया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? स्टोमेटा से। गुड। सबसे पहले वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद
अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होते हैं तो ये कहता है ना, इसके पास हमेशा होनी चाहिए सनलाइट जब भी ये प्रोसेस हो रही होती है। मतलब जैसे जब हम खाना बना रहे होते हैं, अगर किचन में अंधेरा होगा तो हम खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, है ना। उसी तरह से जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, जब प्लांट्स अपना खाना बनाना शुरू करते हैं, तो सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट चाहिए उनको। और साथ में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो बनेगा क्या, अगर मान लो मैंने अनियन, टमाटो, सॉल्ट और पोटैटो मैंने ऐड किया तो क्या बना, आलू की सब्जी ना। तो इसी तरह से यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है ग्लूकोज एंड देन रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज है आपका प्लांट का फूड, ठीक है। यही वो फूड होता है जिसको प्लांट क्या करता है, अपना खाता है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, प्लांट का फूड। तो ये क्या करता है, जितनी इसको अपनी ग्रोथ करने में, अपनी ब्रांचेस को बड़ी करने में, अपने आप को डेवलप समझो या ग्रोथ करने में जितना फूड चाहिए उतना तो प्लांट खाएगा। फिर बाकी फूड का क्या करता है, बाकी फूड को वो अपने रूट में, जड़ों पे भेज देता है, और अपने स्टेम में भेज देता है, और अपने किस पे, फ्रूट्स में भेज देता है, और लीफ में भी भेज देता है, क्योंकि वेन्स में आता है फूड, मैंने कहा था ना। तो क्योंकि सारी जगह फूड को जाना है तो कहाँ कहाँ, रूट में भेज देता है। तो रूट में हम अनियन, पोटैटो, आपके कैरेट, रेडिश, ये सारे हम कहाँ से निकालते हैं, जड़ से जमीन के अंदर निकालते हैं ना, तो उनकी जड़ों में फूड स्टोर हो जाता है। और आपके किसमें, लीफ में हो जाता है। तो लीफ को कौन खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल मैंने पढ़ाया था ना आपको, कि जो ग्रीन लीव्स खाते हैं। तो एनिमल्स खा लेते हैं, उनका पेट फुल हो जाता है। अनियन, टमाटो को हम खा लेते हैं। फ्रूट को कौन कौन खाते हैं, फ्रूट को एनिमल भी खाते हैं, बर्ड्स भी खाते हैं, और हम भी खाते हैं। तो कुछ इनका फ्रूट में स्टोर हो जाता है, उसके बाद कुछ स्टेम में स्टोर हो जाता है। तो देखो, प्लांट अपने लिए तो खाना बना रहा है, उसके साथ साथ वो खाना औरों को भी दे रहा है। इसी तरह से जब हम अपने लिए खाना बनाते हैं तो हमने जितनी जरूरत है हमें उतना ही बनाना चाहिए। अगर उससे एक्स्ट्रा हो जाए तो हमें औरों को दे देना चाहिए। कभी भी हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और फूड को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो प्लांट्स खाने के लिए खाना कौन बनाता है, वो खुद। वेरी गुड। और क्या क्या चाहिए होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, एंड देन फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है ग्लूकोज, और रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये भी हमारे लिए ऑक्सीजन भी इम्पोर्टेंट। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, इसीलिए तो प्लांट हमारे लिए इतने ज्यादा नेसेसरी है। तो प्लांट को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा लगाना चाहिए, कभी भी कट नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। कोई कट भी कर रहा है तो उन्हें रोकना चाहिए। अब देखिए, तो ये पूरी प्रोसेस आपकी कहलाती है जो हमने करा ना। जैसे हमारा मम्मी क्या कहती है कि मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी बनाने की प्रोसेस क्या हो गई, रोटी बनाना, है ना। तो उसको खाना बनाना कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर। किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस? नो, ओके, वेरी गुड। तो आप लोग मुझे क्या करेंगे, होमवर्क में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख के लाएंगे। ओके, वेरी गुड। तो अब ना ये टॉपिक कंप्लीट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक सॉन्ग बनाया है फोटोसिंथेसिस से, सुनोगे? वेरी गुड। तो मेरे साथ रिपीट करना, पेड़ राजा ना है मम्मी ना है पाप, खाना कौन बनाता फिर, ना चूल्हा ना आटा, ना है चूल्हा ना है आटा। भाई पेड़, तुम्हारे पास तो मम्मी पापा भी नहीं है, और तो तुम्हारे पास चूल्हा भी नहीं है, आटा भी नहीं, तुम खाना किससे बनाते हो? तो पेड़ क्या कहता है, अब सुनो,
पेड़ बोला मैं हूँ राजा, पेड़ बोला मैं हूँ राजा, सुन ले मेरी बात आजा, सुन ले बात आजा। ना चाहिए मम्मी और पापा, खाना मैं हूँ खुद बनाता, ना चाहिए मम्मी और पापा, खाना मैं हूँ खुद बनाता। क्या बोला पेड़ ने कि भाई मेरी बात सुन लो आके, मेरे को मम्मी पापा नहीं चाहिए, मैं खाना खुद बनाता हूँ। इसके बाद क्या कहा, अब पेड़ से वो बच्चा क्या कह रहा है, पेड़ राजा कैसे बनाते हो तुम खाना, पेड़ राजा पेड़ कैसे बनाते हो तुम खाना, मुझको भी तो बतलाना, क्यों ना मैंने ये जाना, मुझको भी तो बतलाना, क्यों ना मैंने ये जाना। अब बच्चा पूछ रहा है कि पेड़ मुझे बताओ कैसे खाना बनाते हो, मुझे भी जानना है। अब पेड़ क्या कह रहा है, पेड़ कह रहा है, पेड़ बोला मैं हूँ राजा, सूरज मुझको किरणें देता, पेड़ बोला मैं हूँ राजा, सूरज मुझको किरणें दे, जड़ मेरा पानी भर लाता, जड़ मेरा पानी भर लाता, स्टोव मेटा तो गैस चला, जड़ मेरा पानी भर लाता, स्टोव मेटा तो गैस जलाता। क्या बोला कि सूरज मुझको किरणें दे देता है जो मुझे चाहिए खाना बनाने के लिए, जड़ मुझे पानी, और स्टोव मेटा तो मेरा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो स्टोव मेटा तो गैस जलाता। क्लोरोफिल और सूरज, क्लोरोफिल और सूरज हमेशा पास रहते, क्लोरोफिल और सूरज हमेशा पास रहते, देखो मेरा खाना बन गया, ग्लूकोज है इसे कहते, देखो मेरा खाना बन गया, ग्लूकोज है इसे कहते। ठीक है, तो कैसी लगी आपको कविता, अच्छी? तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आपकी जो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और ये ना फोटोसिंथेसिस है। अब देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं तो जो शायद आपकी क्लास में ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि आपको ये कह दे, अगर उन्होंने ये कह दिया कि आप अपने मन से कुछ पढ़ाओ तो आप अपने जो बुक्स हैं उनमें से पढ़ाओगे, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि चलिए आप साइंस के हैं तो फोटोसिंथेसिस पढ़ाइए, तो आप क्या प्लांट्स जिस जिस क्लास फर्स्ट में भी प्लांट होगा, सेकंड में भी होगा, जिस जिसमें होगा तो आप ऐड करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट करने की दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको बेसिक चीजें होती हैं जो आपको 5th तक के बच्चे को पता होनी चाहिए, वो आपको भी पता होनी चाहिए। वो भले उस बुक में मेंशन हो, वैसे एनसीईआरटी में सब मेंशन है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो और मेरी सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है।